Yes, good morning, everybody. We will start in 5 minutes. By that time, type your name in the chat box. Okay, we will start. I will share the screen now. I think काफी बच्चे आ गए हैं. बस 1 मिनट और देखते हैं. Otherwise, we will start. क्योंकि it's almost 11:16 now. या फाइन. तो क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? Okay, fine. Okay, so we will start. Hopefully, you can see the screen. Okay. तो अभी दो चीजें थी. जैसे सबसे पहले मैंने बताया कि जो भी लाइटिंग वाला पार्ट है, जितने इसमें पीसी रिक्वायर्ड नहीं है उतने वाला पार्ट जैसे कुछ थ्योरेटिकल मैंने बताया था.
Now I was talking about taking some photos with mobile. Okay, तो उसके रिगार्डिंग मुझे कुछ चीजें बतानी है। लेकिन जैसे मैंने 2-3 दिन पहले आपको बोला था कि एक छोटा सा टास्क आप प्रैक्टिस करो, दैट इज लाइक क्लिकिंग फोटोज ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया फ्रॉम मॉर्निंग टू द इवनिंग। ओके, 1-1 घंटा या 2-2 घंटे के इंटरवल से। ठीक है, तो वो एक एक्सरसाइज पहले आप कर लो। ठीक है, वहाँ या आप जैसे कि डीएसएलआर वीडियोग्राफी, ये भी एक मॉड्यूल होता है जिसमें ये सारी चीजें एक्टिव होती है बेसिकली। तो फिल्म आईएसओ, दैट इज फिल्म सेंसिटिविटी, अपर्चर स्टॉप, शटर स्पीड, ओके, एंड इवन चेंजिंग द कैमरा लेंस। तो ये सारी चीजें उसमें भी कवर हो जाती है। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि जो मोबाइल आपके पास अवेलेबल है उससे आपने उस चीज को पहले इम्प्लीमेंट करके देखना है, सिंपल सा फोटो निकाल के देखना है। तो उसमें स्टडी क्या क्या करना है, लाइट के शेड्स कैसे चेंज होते हैं, शैडोज कैसे अफेक्ट होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट शैडो, हार्ड शैडो, क्लाउडी सीजन में कैसे आता है, सनी डेज में कैसे आते हैं पर्टिकुलर टाइम पे दिन के। तो वो आपको चेक करना होता है। ठीक है, सो हर 2-2 घंटे में आपको फोटोज लेने हैं, तो फोटोज को क्लिक करना है। और ये पहले टास्क आप करो, मैं आपको एक ईमेल आईडी प्रोवाइड करूंगा, उस पर पहले मुझे भेजो सब लोग। ठीक है, फिर कुछ चीजें जो मैंने अभी ये 3-4 दिन से जो बताई थी आपको थियोरेटिकल, वो एक लिंक लगे कि भाई हम जो सीख रहे हैं कि हमने जो भी अभी जितने भी चीजों के नाम लिए, जैसे फ्रेनेल लेंस का नाम लिया, ठीक है, ये प्रॉपरली बैठो और अटेंड करो। ठीक है, तो जितनी भी चीजें हमने अभी तक देखी या जितनी भी चीजों की बात की, वो सारी चीजें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे होती है ये भी थोड़ा दिखाना जरूरी है। इसलिए कुछ, क्योंकि कुछ बच्चों का फीडबैक है कि थोड़ा सा हमें सॉफ्टवेयर में भी दिखाओ। ये मैं इसलिए थियोरेटिकल चीजें बता रहा था कि बहुत सारे बच्चों के पास सॉफ्टवेयर नहीं है। मैं थोड़ा सा दोनों का कॉम्बिनेशन दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी यहाँ पे जो चीजें, जिन चीजों के बारे में हमने बात की, जैसे कि 3 पॉइंट लाइटिंग की बात की, किसी प्रोडक्ट को हाईलाइट करने की बात की, ठीक है, तो ये चीजें प्रैक्टिकली जब हम सॉफ्टवेयर में करेंगे तो किस तरह से वो इम्प्लीमेंट होने वाली है, उसके बारे में भी मैं कुछ दिखाऊंगा आपको। और फिर मोबाइल में क्या क्या करना है इसके बारे में मैं आज आपको बताता हूँ। ठीक है, कुछ चीजें मैं आपको आज एक बेसिक, आप कह सकते हो कि एक असाइनमेंट या फिर एक छोटा सा टास्क हम माया में करने वाले हैं। बहुत सिंपल सा है, बहुत ज्यादा कुछ इसमें चीजें नहीं है। एक तो वॉल माउंटेड लैंप या फिर टेबल लैंप नाइट टाइम पे अगर हमें क्रिएट करना है तो किन किन चीजों की जरूरत होती है। ठीक है, व्हाट इज द अप्रोच। कोई रेंडरर यूज नहीं करूंगा मैं, जैसे कि माया सॉफ्टवेयर इज द डिफॉल्ट रेंडरर, उसी को हम यूज करेंगे। ना वीरे, ना मेंटल रे, ना अर्नॉल्ड, कोई भी रेंडरर यूज किए बगैर जो 3 पॉइंट लाइटिंग का कंसेप्ट था, फिल लाइट, बैक लाइट, की लाइट, उनको कैसे यूज करते हैं, इनके इसके बारे में मैं पहले बताता हूँ। तो वो एक प्रोडक्ट पे वो लाइटिंग कैसे करनी है, और दूसरा नाइट टाइम में अगर मुझे टेबल लैंप या वॉल माउंटेड लैंप करना है तो कैसे करना है विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ रेंडर। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। सबसे पहले किसी भी एक प्रोडक्ट को कैसे हाईलाइट करें ये मैं बताता हूँ। जैसे कि अभी हम यहाँ पे कोई एक रेडीमेड मॉडल ले लेंगे, फॉर एग्जाम्पल विंडो जनरल एडिटर्स कंटेंट ब्राउजर, विंडो जनरल एडिटर्स कंटेंट ब्राउजर। अब कंटेंट ब्राउजर के अंदर कुछ रेडीमेड मॉडल्स पहले से है। ठीक है, कोई भी ले सकते हो। जैसे मैं ये इसको इंपोर्ट करता हूँ, राइट क्लिक इंपोर्ट इन बाइपेड्स, स्कर्ट मेशेस के अंदर बाइपेड्स नाम का ऑप्शन आता है। सो दिस इज अ मॉडल। ओके, आई थिंक ये शेयर जो था वो हैंग हो गया। या, so this is just a model
जो एक वहां पे था उसको हम हाईलाइट करेंगे और उसको कैसे दिखाना है ये देखते हैं। इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट करता हूँ, ठीक है, और फोटोमेट्रिक लाइट्स भी बाद में हम डालेंगे। अब क्रिएट कर्व्स, सीवी कर्व टूल। सीवी कर्व टूल में मैं क्या करता हूँ कि पहले 4 पॉइंट्स को स्ट्रेट होंगे, समथिंग लाइक दिस। तो साइड व्यू में आके मैंने कुछ ऐसा एक सरफेस बनाया है यहाँ पे, ठीक है, और पर्सपेक्टिव में जाके इसी लाइन के 2 डुप्लीकेट्स लेता हूँ, ऐसा अरेंज कर देता हूँ और इन दोनों लाइंस के बीच में एक लॉफ्ट से सरफेस बना देता हूँ। एक लॉफ्ट से सरफेस बना दिया मैंने। थोड़ा इसको सेंटर में रखता हूँ। इसको भी अगर चाहो तो एक्चुअली हल, राइट क्लिक हल, कैन सिंपली क्लिक ऑन दिस और इसको आगे खींच सकते हैं थोड़ा, ठीक है। अब इसे कोई एक ग्लॉसी मटेरियल ब्लिन 1 पहले से लगा हुआ है, ब्लिन 1, तो उसको वैसे ही रखते हैं। एक कैमरा रखेंगे एग्जैक्ट सामने, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आई फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द टॉप व्यू, क्रिएट कैमरा, कैमरा एंड एम, कैमरा एंड एम। ओके, ये कैमरा रखा है यहाँ पे। अब ये कैमरा और एम भी है सामने, छोटा सा एम है, तो एम मैं यहाँ पे रखता हूँ या फिर इसके चेहरे पे साइड व्यू से डबल क्लिक ऑन द मूव टूल and set it to world coordinate system. So this is camera, you can scale the camera, तो वो बस जो कैमरा का सिंबल है वो बड़ा होगा और कैमरा के थ्रू देखना है हमें। या कैमरा के थ्रू अगर देखना है हमें तो पैनल्स, पैनल्स में पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव के अंदर कैमरा, पैनल्स, पर्सपेक्टिव, कैमरा 1, तो ये हम कैमरा के थ्रू देख रहे हैं, ठीक है। वी आर लुकिंग थ्रू द कैमरा। अब थोड़ा सा मैं इसको और रेक्टिफाई करता हूँ कि जो टारगेट है कैमरा का वो थोड़ा नीचे लेता हूँ, सो दैट द फेस शुड बी एट द सेंटर, समथिंग लाइक दिस। तो कैमरा सेट कर दिया मैंने। कैमरा सेट करने के बाद सबसे पहले रेंडर सेटिंग्स में माया सॉफ्टवेयर ही रखना है और मैं एक सैंपल रेंडर लेता हूं। ये ऐसे आएगा। अब यहाँ पे मैंने लाइट नहीं लिया था तो भी यहाँ पे लाइट आया, दैट इज बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट लाइट। तो विंडो, विंडो के अंदर, या ये बीच में पॉज हो रहा है, या सो इफ यू कैन सी यहाँ पे लाइट आया है, इवन दो वी हैव नॉट पुट एनी लाइट इन द सीन, दैट इज द डिफॉल्ट लाइट। अब डिफॉल्ट लाइट को अगर निकालना है, विंडोज, विंडोज के अंदर आउटलाइनर, विंडोज के अंदर आउटलाइनर, आउटलाइनर में आप देख सकते हो यहाँ पे डिफॉल्ट लाइट सेट, डिफॉल्ट लाइट सेट। हमने कोई लाइट नहीं बनाया था तो डिफॉल्ट लाइट उसने ले लिया। जब हम कोई लाइट बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट लाइट चला जाएगा उसमें से, ठीक है। तो उसको डिलीट करने की भी जरूरत नहीं है अभी। मैं फिर से पर्सपेक्टिव में आता हूँ, आई विल गो टू द पर्सपेक्टिव, क्रिएट लाइट्स, डायरेक्शनल लाइट, क्रिएट लाइट्स, डायरेक्शनल लाइट।
एक डायरेक्शनल लाइट लिया, T फॉर टारगेट, ओके, एंड लेट्स ये डायरेक्शनल लाइट को मैं मूव करता हूँ। टारगेट जो है दैट शुड बी ऑन द ऑब्जेक्ट। अब टॉप व्यू में आपको कैमरा भी दिखाई देगा, टॉप व्यू में आपको कैमरा भी दिखाई देगा। तो अप्रोक्सीमेट 30 to 45 डिग्रीज लेफ्ट साइड में लिया है, और साइड व्यू में ऊपर लेता हूँ, ये टारगेट भी ऊपर लेता हूँ, और लाइट भी अप्रोक्सीमेट 30 to 45 डिग्रीज ऊपर लिया। एंड अगेन आई विल सी थ्रू द कैमरा। तो किसी भी एक व्यू में कैमरा का व्यू लेता हूँ, आई विल मैक्सिमाइज दैट व्यू पोर्ट, और उसका एक सैंपल रेंडर लेता हूँ। ओके, वन मोर थिंग वी नीड टू डू, रेंडर सेटिंग्स में माया सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ रिट्रेसिंग क्वालिटी के अंदर रिट्रेसिंग को ऑन करना है, फिर इसका रेंडर लेंगे फिर से एक बार। अब ये प्रॉपर यहाँ पे शैडो आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ फील लाइट वगैरह भी आई, तो डिफॉल्ट लाइट्स हमें हटाने हैं। तो ये डिफॉल्ट लाइट सेट जो है, आई विल सिलेक्ट इट, आई विल सिंपली डिलीट इट। Cannot be deleted, basically there was a default directional light that I will delete it. एक रेंडर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अभी रिफ्लेक्शन आया है। सबसे पहले काम करता हूँ, इस ब्लिंक को मैं लैम्बर्ट में कन्वर्ट करता हूँ। आई डोंट वांट एनीथिंग ग्लॉसी फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये ऐसे आने दो ब्लैक। तो दिस इज लैम्बर्ट। ये एक लाइट आया है, बेसिक लाइट, ठीक है, ओके ओके। ओके, थोड़ा स्लो जाता हूँ, थोड़ा स्लो जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या किया, मैं रिपीट करता हूँ, एक बार मैं रिपीट करता हूँ। ओके, देखो, पहले मैं पर्सपेक्टिव में जाता हूँ, पहले मैं रिपीट करता हूँ थोड़ा सा। ओके, स्लो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या क्या किया मैं बताता हूँ। ये तो हमने लाइन बनाई थी, ये समझ में आ गया आपको, दो लाइंस। एक मिनट, मैं इसको रीशेयर करता हूँ। आई थिंक द शेयर इज हैंग्ड। ओके ओके, तो सबको आवाज आ रही है, स्क्रीन दिख रहा है अभी, मैंने रीशेयर किया उसको बीच बीच में, ठीक है। मैं बताता हूँ डिलीट कैसे किया, डायरेक्शन लाइट वो भी बताता हूँ। ओके, पहले से सबसे पहली बात, ये लाइंस कैसे मैंने बनाए ये समझ में आया आपको। लाइंस ऐसे साइड व्यू में मैंने बनाए, और यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है। अभी ये मैंने ऑब्जेक्ट एक कोई यहाँ पे जनरल एडिटर में था, इसलिए मैंने वो लिया। अगर वो ना लेके आपने जस्ट एक स्फीयर लिया तो भी चल जाएगा, सिर्फ वहां पे स्फीयर रखा तो भी चल जाएगा। तो ये कहाँ से लिया मैंने, मैं बताता हूँ। मैं गया विंडो में, विंडो के अंदर जनरल एडिटर, और जनरल एडिटर के अंदर कंटेंट ब्राउजर, कंटेंट ब्राउजर के अंदर यहाँ पे मॉडलिंग के अंदर स्कल्पटिंग बेस मेशेस, स्कल्पटिंग बेस मेशेस में ये बाइपेड यानी दो पैरों वाला जानवर, तो उसमें ये वाला ऑब्जेक्ट था, जिसको मैंने राइट क्लिक करके यहाँ इंपोर्ट का ऑप्शन आता है उस पर क्लिक किया, तो वो व्यू पोर्ट के अंदर आ गया, जो मुझे व्यू पोर्ट में मिल गया, ठीक है। उसको स्केल करके थोड़ा छोटा किया मैंने स्केल टूल से। फिर मैंने ये ऐसी लाइन निकाली, साइड व्यू में जाके उसका एक डुप्लीकेट भी निकाला, उसके बीच में लॉफ्ट। मुझे बेसिकली यहाँ पे कोई ऐसा सरफेस चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जिसके ऊपर उस ऑब्जेक्ट को रखना था। एकदम टच नहीं किया है, लेकिन उसकी पोजीशन ऑलमोस्ट उस प्लेटफॉर्म पे है। यहाँ तक क्लियर है, ये जो मैंने बताया यहाँ तक क्लियर है आपको? ओके, ओके। इसके बाद
मैंने क्या किया, क्रिएट में गया, क्रिएट में कैमरा, और कैमरा में भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, 3-4 ऑप्शन आते हैं, तो उसमें मैंने कैमरा एंड एम, ये 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो 2 नंबर का ऑप्शन मैंने चूज किया। कैमरा एंड एम, एक कैमरा भी आएगा और उसका एक एम भी आएगा। ओके, उसका एक एम भी आएगा, तो ये मैंने चूज किया। फिर मैंने कैमरा को थोड़ी दूरी पे एडजस्ट कर लिया। एम जो है वो उसका उसकी बराबर आंखों के सेंटर पे, आंखों के सेंटर पे ऐसे ऑब्जेक्ट के अंदर रख दिया कहीं पे। अब कैमरा जब सबसे पहली बार मैंने बनाया था तो उसका साइज बहुत छोटा था। स्केल टूल लेके उसका साइज कम ज्यादा कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैमरा लेंस आप देख सकते हो, फोकल लेंथ वो चेंज नहीं होगी। आप भले उसका यहाँ पे स्केल कम ज्यादा करो, फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये जरूरी बात है। तो ये बस दिखे अब हमें अच्छे से, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको स्केल किया। फिर अगर मुझे कैमरा के थ्रू देखना है, अगर मुझे कैमरा के थ्रू देखना है तो मैं पैनल्स पे क्लिक करता हूं। यहाँ पर्सपेक्टिव में जाना है और उसके अंदर ये कैमरा का ऑप्शन आएगा। कैमरा, एक कैमरा बना है इसलिए कैमरा 1, दूसरा कैमरा बना है तो ऑटोमेटिकली कैमरा 2 बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे कैमरे बना सकते हो और उसको रीनेम भी कर सकते हो। जैसे कि मुझे लिविंग रूम में कोई कैमरा रखना है या किचन में कैमरा रखना है तो किचन कैमरा 1, किचन कैमरा 2, ऐसा भी उसको रीनेम कर सकता हूं। अब मैं कैमरा 1 पे क्लिक करता हूं तो मैं कैमरा 1 के थ्रू देख रहा हूं। इसका मतलब कैमरा 1 एज अ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड नहीं है। ये व्यू पोर्ट में मैं कैमरा 1 की मदद से उस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं। अगर मुझे कैमरा 1 के ऑप्शंस को एडिट करना है, कैमरा 1 के ऑप्शंस में जाके उसमें अगर चेंजेस करने हैं तो मैं किसी भी दूसरे व्यू में जाके कैमरा पे क्लिक कर सकता हूं, ताकि ये ऐसे यहाँ पे कैमरा सिलेक्ट हो और फिर वो ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिख जाएंगे राइट साइड में। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक होपफुली क्लियर है। तो ये दिख जाएगा। तो अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखो मैं कैमरा व्यू से देख रहा हूँ और थोड़ा सा इसको सामने से लिया हुआ है। उसके बाद जब मैंने कोई भी लाइट सीन में नहीं डाला होता है, लाइट कैसे डालते हैं, लाइट डालने के लिए आपको जाना होता है क्रिएट में, लाइट्स में, और वहां जाके बहुत सारे ऑप्शन आते हैं जिसमें से आप कोई ऑप्शन चूज कर सकते हो। अर्नॉल्ड है तो अर्नॉल्ड के ऑप्शन आएंगे, वीरे है तो वीरे के ऑप्शन आएंगे, मेंटल में मेंटल के अभी कोई नहीं डाला है तो ये नॉर्मल ऑप्शन आ गए। तो उसमें जाके मैंने एक डायरेक्शनल लाइट बना ली। ओके, अभी डायरेक्शनल लाइट बनाने से पहले यहाँ पे मैंने शायद उसको डिलीट कर दिया। तो डायरेक्शनल लाइट को, एक डायरेक्शनल लाइट में बनाता हूँ। उसके लिए मैं क्रिएट लाइट्स, डायरेक्शनल लाइट, डायरेक्शनल लाइट बन गई। थोड़ा सा स्केल करता हूँ तो उसका साइज बढ़ेगा, स्केल टूल पहले से लिया हुआ था। फिर मूव टूल लेता हूँ, मूव टूल लेता हूँ। फेशियल एक्सप्रेशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग दिव्या, वो एनिमेशन में आएगा। ओके, ये मैं इसको पीछे मूव करता हूँ लाइट को। दिस इज डायरेक्शनल लाइट। ओके, डायरेक्शनल लाइट ये यहाँ पे पीछे लिया थोड़ा सा ऐसे, और टी, टी फॉर टारगेट, टी प्रेस करता हूँ तो ये टी से क्या होगा, थोड़ा सा टारगेट आएगा। टारगेट को मैं ऑब्जेक्ट पर लेता हूँ। अब लेने के बाद देखो टॉप व्यू में ये जो एंगल है ये कैमरा और फेस का लाइन है, यहाँ से 30 to 45 डिग्रीज, यहाँ लेफ्ट में अप्रोक्सीमेट 30 to 45 डिग्रीज। और साइड व्यू में अगर आप देखोगे तो साइड व्यू में भी ऊपर, ये अगर कैमरा और आंखों का एंगल है तो ऐसे ऊपर से आ रहा है। इफ यू कैन सी द कर्सर, ओके, इफ यू कैन सी द कर्सर, तो ये ऐसे ऊपर से आ रहा है, ये 30 to 45 डिग्रीज ऊपर से। अभी मैंने जो
बटन प्रेस किया, यहाँ पे कंट्रोल स्पेस बार, कंट्रोल स्पेस बार से एक्सपर्ट मोड आता है। एक्सपर्ट मोड यानी बाकी के ऑप्शंस हाइड हो जाएंगे और ये सिर्फ इन अपना व्यू पोर्ट दिखेगा। ठीक है, फिर से कंट्रोल स्पेस बार टू कम टू द नॉर्मल मोड। ठीक है, ये करने के बाद आई विल गो टू द कैमरा व्यू, आई विल गो टू द कैमरा व्यू और रेंडर सेटिंग पे क्लिक करता हूँ। रेंडर सेटिंग में मेक श्योर दैट माया सॉफ्टवेयर इज सिलेक्टेड, जिसमें नीचे माया सॉफ्टवेयर के टैब में नीचे रिट्रेसिंग में रिट्रेसिंग ऑन करना है, रिट्रेसिंग क्वालिटी में रिट्रेसिंग ऑन करना है। ओके, और एक रेंडर ले लो। या अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि शेयरिंग हैंग हुआ है, लेट मी रीशेयर। के फाइन, यहां से मैं एक सिंगल फ्रेम को रेंडर करता हूं तो ये ऐसे आ गई फ्रेम। यहां तक क्लियर है सबको कि क्या किया हमने? ये की लाइट डाला है अभी मैंने, की लाइट, दिस इज द की लाइट और मेन लाइट। ठीक है, ओके। अब मुझे बैकलाइट डालना है, मुझे क्या करना है? बैकलाइट इसमें ऐड करना है। आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, लेकिन फिर से वो शेयरिंग जो है मेरे ख्याल से हैंग हो रहा है, तो आई हैव टू रीशेयर इट अगेन एंड अगेन। तो मैं थोड़ा सा उसको रीशेयर कर लेता हूँ फिर से, या पॉज, पॉज शेयर, ओके। ठीक है, ये शेयरिंग दिख रहा है सबको? शेयरिंग में मैं जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, इज दैट विजिबल टू एवरीबॉडी? आई जस्ट वांट टू नो बिकॉज वो शेयरिंग में बीच बीच में। ओके फाइन फाइन, ठीक है। अभी क्या करना है? अभी मुझे बैकलाइट डालना है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, टॉप व्यू में जाऊंगा। सबसे पहले आई विल गो टू द टॉप व्यू। टॉप व्यू में जाने के बाद, टॉप व्यू में जाने के बाद ये जो डायरेक्शनल लाइट यहाँ पे है, इसमें शैडो में अगर आप जाओगे तो नीचे रिट्रेस शैडो ऑन है, रिट्रेस शैडो इज ऑन, वो तो ऑन है पहले से। इसी की लाइट को कंट्रोल डी डुप्लीकेट, कंट्रोल डी डुप्लीकेट। कैमरा एंगल एकदम सामने से लिया है मैंने, कैमरा एकदम स्ट्रेट रखा है, और जैसे दो पर्सन्स बात करते हैं सामने खड़े रह के, वैसा मैंने कैमरा एकदम पूरा बिल्कुल उसके फेस के सामने रखा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ऐसा ही बिल्कुल सामने रखा हुआ है। ओके, अभी इसको कंट्रोल डी डुप्लीकेट और टारगेट वैसे ही रखता हूँ, लेकिन 120 डिग्रीज, थोड़ा सा मैंने यहाँ से लिया है इसको, ऐसा लेता हूँ। एग्जैक्टली 180 डिग्री नहीं लिया, थोड़ा कम लिया है, 160 150 वगैरह लिया ऑलमोस्ट, ये एंगल ऐसे यहाँ पे रखता हूँ मैं। ठीक है, और साइड व्यू में जाके, साइड व्यू में थोड़ा सा ये ऊपर, ये एंगल शार्प भी आएगा क्योंकि इसका डिस्टेंस तो दूर था, ये थोड़ा नजदीक है, तो यहाँ पे आएगा। थोड़ा ऐसे लेता हूँ, थोड़ा नीचे भी लेता हूँ मैं। ओके, इसकी इंटेंसिटी हल्के से कम करता हूँ, जो 1 है उसके जगह मैं 0.7 करता हूँ, 0.7। जितनी पहले उसकी इंटेंसिटी थी उससे हल्का सा मैंने उसको कम कर दिया, 0.7 कर दिया। ठीक है, और फिर से मैं आता हूँ कैमरा के व्यू में। आई विल गो टू द कैमरा व्यू और इसको एक रेंडर करेंगे, एक बार फिर से रेंडर करते हैं। ठीक है, अभी रेंडर करने के बाद यहाँ पे जो आ रहा है ये है बैकलाइट। ठीक है, ये बैकलाइट आ रहा है। बैकलाइट कभी कभी स्ट्रॉन्ग भी होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी लेते हैं हम, थोड़ा सा वो और नीचे भी ले सकते हैं उसकी पोजीशन। दैट डिपेंड्स कि आपको कैसे हाईलाइट करना है, पूरा उसके ऊपर डिपेंड होता है। अभी तो ये देखो यहाँ पे जो आ रहा है, दिस इज बैकलाइट, दिस इज बैकलाइट।
अगर उसका इफेक्ट देखना है, सिर्फ बैकलाइट का इफेक्ट, तो हम जो की लाइट है, ओके, तो जो की लाइट है, की लाइट यहाँ का मेन लाइट, उसकी इंटेंसिटी में टेम्पररी 0 करता हूँ, टेम्पररी उसकी इंटेंसिटी 0 की, और मैं कैमरा व्यू में जाके फिर से रेंडर करता हूँ उसको। यू कैन सी द बैक लाइट, दिस इज द बैक लाइट, सिर्फ बैक लाइट दिखेगा। यहां तक समझ में आ रहा है आपको? यहां तक समझ में आया? ठीक है, जब आपके पास, जिनके पास अभी पीसी लैपटॉप नहीं है, जब उनके पास आ जाएगा, जब वो लैब में आ जाएंगे, तब भी उनको ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, तो भी आप डाल के देख सकते हो। अभी बस वो कहाँ से लाइट बनाया, वो ऑप्शन कहाँ से आया, वो ध्यान में नहीं रहा तो भी चलेगा, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, इतना बस उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है, ये बैक लाइट डाला है, और एक की लाइट भी डाला था मैंने, तो की लाइट को अभी टेम्पररी मैंने 0 किया, तो उसको 1 करता हूँ फिर से, और एक रेंडर ले लेता हूँ। तो ये की लाइट और बैक लाइट दोनों लाइट यहाँ पे आ गए। अब यहाँ देख सकते हो कि ओके, बैकलाइट का मैंने क्या किया था, बैकलाइट का मैंने ऐसे किया था पंकज, एक तो टॉप व्यू में मैं गया, ओके, मैं टॉप व्यू में गया था, और जो कीलाइट है उसी का डुप्लीकेट लिया मैंने। अभी टारगेट तो उसका सब्जेक्ट पे ही है, इसी का मैंने कंट्रोल डी से डुप्लीकेट लिया और इसको मूव किया। तो इस पर्टिकुलर केस में बैकलाइट भी डायरेक्शनल लाइट ही है, और की लाइट भी डायरेक्शनल लाइट है। ठीक है, की लाइट भी डायरेक्शनल लाइट है, बैकलाइट भी। जनरली जैसे कि डे टाइम में, दिन के समय में, जैसे मैंने कहा था कि सनलाइट, वी कंसिडर सनलाइट एज डायरेक्शनल लाइट। अगर मान के चलो जैसे विंडो से सनलाइट आ रहा है, और वही सनलाइट पीछे, समझो मैं रूम में बैठा हूँ, विंडो के साइड में बैठा हूँ, विंडो से डायरेक्ट सनलाइट मेरे मुंह पे आ रही है, मेरे फेस पे आ रहा है, वही सनलाइट उसी रूम के पीछे जो दीवार होती है, उस दीवार से भी बाउंस होके थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होके आ जाता है, तो वो इनडायरेक्ट लाइट होता है। तो डायरेक्शनल लाइट में जो, उसमें क्या होता है, जनरली दोनों डायरेक्शनल लाइट्स होते हैं, बैक लाइट भी एक तरह से, वो एम्बिएंट लाइट होता है वैसे। अगर कोई थिएटर का ड्रामा वगैरह है, स्टेज लाइटिंग है, तो उसमें बैकलाइट जो होता है वो स्पॉटलाइट होता है। तो यहाँ पे मैं बैकलाइट को स्पॉटलाइट में भी कन्वर्ट करूंगा, और तब भी हम देखेंगे कि किस तरह का इफेक्ट आ रहा है। ओके, बेसिकली बैकलाइट का यूज क्या है, टू सेपरेट द सब्जेक्ट फ्रॉम द बैकग्राउंड। अभी मैंने जैसे ये की लाइट को 0 किया था, ओके, फिर से की लाइट को 0 करता हूँ मैं, अगेन आई विल गो टू द कैमरा व्यू। मैं फिर से कैमरा व्यू में जाता हूँ, एक बार मैं रेंडर करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बैकग्राउंड है और ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द बैकग्राउंड इवन आफ्टर गिविंग इंटेंसिटी टू द की लाइट। मैं की लाइट को फिर से उसकी इंटेंसिटी दे देता हूँ 1, एंड विल हैव वन मोर रेंडर। अच्छा, ये इसमें गया, तो फ्रंट व्यू शुड बी सिलेक्टेड, ये देखो। अब इसमें ये ऑब्जेक्ट और बैकग्राउंड ये थोड़ा सा एक्चुअली सेपरेट आउट करने के लिए बैकलाइट का यूज होता है। आप यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं दिख रहा है, मैं इसको स्पॉटलाइट में कन्वर्ट करता हूँ। आई विल सिलेक्ट द बैकलाइट एंड आई कैन सिंपली change it to spotlight. I can simply change its type to spotlight, and let's see how it is coming. अभी तो ये ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। ओके, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। प्रणव, अच्छे से ठीक से बैठो। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये आ गया, इसको ऐसे ही रखते हैं। अब ये वाला जो पार्ट है, डार्क रीजन, ठीक है, डार्क रीजन जो है, इसको कंप्लीट ब्लैक है, जैसे नोज का शैडो है, तो उसको थोड़ा अच्छे से दिखाने के लिए, ठीक है, उसको थोड़ा सा
अच्छे से दिखाने के लिए मैं एक फिल लाइट ऐड करता हूं। तो आई गो टू द टॉप व्यू अगेन, आई गो टू टॉप व्यू, टॉप व्यू में जाने के बाद क्रिएट लाइट्स, और यहाँ एम्बियंट लाइट लेता हूं मैं, एम्बियंट लाइट, ये एक एम्बियंट लाइट लिया और इसको यहाँ पे प्लेस करता हूं मैं, और इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा कम रखता हूँ, 0.3 वगैरह रखता हूँ मैं एम्बियंट लाइट की। और फ्रंट व्यू में या फिर कोई भी व्यू में थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना है अभी हमें, वो तो फेस के हिसाब से, थोड़ा सा फेस के नजदीक रखो, कहीं पे भी रखो, ये पोजीशन पे रखा है उसको। इसकी इंटेंसिटी एकदम कम रखी है, 0.3 रखी हुई है। एक रेंडर ले लेते हैं, ठीक है। हल्का सा हमने ये जो कंप्लीट ब्लैक था उसको थोड़ा सा हमने नलीफाई कर दिया, तो हमने हल्का सा नलीफाई कर दिया। एक काम करते हैं, की लाइट को फिर से ऑफ करता हूँ, सिर्फ फिल लाइट और बैक लाइट में कैसे आता है रिजल्ट ये भी देखेंगे हम। तो की लाइट की इंटेंसिटी मैं 0 करता हूँ, ओके। सो की लाइट को लेता हूँ मैं, और की लाइट की इंटेंसिटी में 0 करता हूँ, ओके। और कैमरा व्यू में देखेंगे कि रेंडर किस तरह से आ रहा है, सिर्फ बैकलाइट और फिल लाइट, ये है सिर्फ बैकलाइट और फिल लाइट का रिजल्ट, ओके। सिर्फ फिल लाइट और की लाइट भी आप देख सकते हो, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि बैकलाइट जो है, बैकलाइट की इंटेंसिटी 0 करता हूँ, की लाइट जो है उसकी इंटेंसिटी 1 करता हूँ जो नॉर्मल थी, और कैमरा व्यू में रेंडर, तो यहाँ पे की लाइट और फिल लाइट, तो ये की लाइट और फिल लाइट, ठीक है। और बैकलाइट हमने एडिशनली डाला था, और तीनों डालते हैं। बैकलाइट को भी सिलेक्ट करता हूँ, इसकी इंटेंसिटी हमने 0.7 रखी थी, थोड़ी कम रखी थी, ओके। और इसको भी रेंडर करता हूँ। तो दिस इज विथ ऑल 3 लाइट्स। बैकलाइट बहुत स्ट्रांग भी होता है कई बार, एक्चुअली कई सारे सीन्स में बैकलाइट, जैसे वहां पे तो 1 था की लाइट, इसको 1.5 करते हैं, इवन स्ट्रॉन्गर देन द की लाइट, ओके। ये भी किया जाता है कई बार। सो अगेन दैट डिपेंड्स के कैसा थिएट्रिकल लाइट्स में बैकलाइट देखोगे तो बैकलाइट विल बी टू स्ट्रॉन्ग कई बार, डिपेंडिंग ऑन द सीन। अगेन किसी को फोकस करना है तो वहां पे उसके लिए होता है ये। या कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के लिए कीप इमेज, तो ये इमेज को मैं कीप इमेज करता हूँ, ये तीनों लाइट ऑन है। फिर उसके बाद एक एक लाइट को ऑफ करता हूँ, जैसे फिल लाइट को पहले मैं ऑफ करता हूँ, इंटेंसिटी 0 करता हूँ, और रेंडर, आई विल कीप दिस इमेज एज वेल। फिर बैकलाइट को मैं ऑफ करता हूँ 0, रेंडर एंड कीप इमेज, ओके। तो ये देखो, ये सिर्फ की लाइट, ओके, दिस इज की लाइट एंड बैक लाइट विदाउट एनी फिल लाइट, और ये जो है दिस इज विथ फिल लाइट। तो एक एक लाइट मैंने ऑफ किया, फिल लाइट और एक कर सकते हैं, फिल लाइट थोड़ा मूड सेट करने के लिए भी काम में आता है। फॉर एग्जाम्पल फिल लाइट का कलर मैंने बेसिकली अभी तो एज अ कोई ऑब्जेक्ट चाहिए इसलिए मैंने ये फेस लिया हुआ है। अगेन एज ए सेड कि
हम ना तो अभी फेस के एक्सप्रेशंस पे कोई पर्टिकुलरली कंसंट्रेट कर रहे थे, हम बस ये दिखा रहे थे कि कोई ऑब्जेक्ट को दिखाने अच्छे से। यूजुअली ये फेस पे, फेस से ज्यादा उस दिन तो डेफिनेटली मैंने आपको वो रणवीर सिंह का वीडियो दिखाया था, लेकिन फेस से ज्यादा जैसे अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे आप देखते हो कि कोई प्रोडक्ट का लाइटिंग करना है, कोई प्रोडक्ट रखा हुआ है, कोई बॉटल है, शैम्पू की बॉटल है, या फिर कोई घड़ी वॉच रखा हुआ है, तो उसको प्रोडक्ट लाइटिंग में सबसे ज्यादा ये जो मैंने दिखाया प्रोडक्ट लाइटिंग में। अभी अगर फेशियल एक्सप्रेशन पे कंसंट्रेट करना है यूजिंग 3 पॉइंट लाइटिंग, तो क्या मूड है सीन का, उसके हिसाब से मुझे लाइट की इंटेंसिटी कम ज्यादा करनी होगी। की लाइट स्ट्रांग रखना है या बैक लाइट स्ट्रांग रखना है, या फील लाइट कैसे उसको उस पर काम करना है, वही मैं अभी बता रहा हूँ आपको। कि जैसे मैं बता रहा था कि फील लाइट सेट्स द मूड फॉर द सीन, अभी मैं वही आपको दिखा रहा हूँ। मैंने फील लाइट को सिलेक्ट किया है यहाँ पे, ओके। और एक सेकंड, मैंने फील लाइट को सिलेक्ट किया है, और फील लाइट को अगर मैं थोड़ा येलोइश रखता हूँ, फील लाइट को अगर मैं हल्का सा येलोइश रखता हूँ, तो वो थोड़ा सा अलग तरह का एनवायरनमेंट आ जाता है, वो एक अलग तरह का एनवायरनमेंट आ जाता है फील लाइट में। मैं कुछ और भी चीजें आपसे शेयर करूंगा, लेट मी, या स्क्रीन पॉज हुआ है, थोड़ा सा मैं दूसरी चीजें आपको दिखाता हूँ। ओके, I'll show you few other things। या मैंने स्क्रीन शेयरिंग थोड़ा सा बंद किया, जस्ट मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, जो मैंने इमेज पहले दिखाया था आपको, लेट मी ओपन द सेम इमेज अगेन। ओके, या सो वही सेम इमेज है। यस, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन नाउ? कैन एवरीबॉडी सी द स्क्रीन? वही इमेज है जो मैंने पहले शेयर किया था। ओके, अभी इसमें अभी अभी स्क्रीन दिख रहा है, मैंने एक इमेज शेयर किया है आपको। आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? ओके, ये इसमें ना, अभी जैसे कि बस किसी का जैसे फोटोशूट होता है उस तरह का ये पोज है, ना इसमें कोई कॉन्वर्सेशन है, ना कोई चीज है। तो इसमें फेशियल एक्सप्रेशंस हैव टू बी जस्ट प्लीजेंट, दैट्स इट। एक प्लीजेंट एक्सप्रेशन है, किसी के फेस को उसको मेकअप वेकअप करके इसको जैसे फोटोशूट होता है वैसे उसको हाईलाइट करना है। इसलिए मैं बता रहा था कि जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे कोई प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट आपको दिखाना होता है, तो वहां पे ये ज्यादा यूज होता है। अब जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था रणवीर सिंह का, उसमें ही वॉज टेलिंग अबाउट हिज स्ट्रगल। तो उसमें एक तो बैकग्राउंड पूरा ब्लैक था, ठीक है, और की लाइट था, फील लाइट ज्यादा था नहीं उसमें, फील लाइट उसमें था नहीं। तो ये वाला जो सेंटर वाला पोर्शन है जिसमें फील लाइट इज मिसिंग, फील लाइट इज मिसिंग, इसमें इस पर्टिकुलर केस में की लाइट और बैकलाइट दोनों ज्यादा स्ट्रांग है, दोनों ज्यादा स्ट्रांग है। उसके केस में बैकलाइट थोड़ा सा वीक रखा था, और की लाइट सिर्फ स्ट्रांग था, सिर्फ की लाइट था, और बैकग्राउंड भी कंप्लीट ब्लैक लिया था, ठीक है। तो दैट अगेन एज आई एम सेइंग कि दैट डिपेंड्स कि आपको कैसा मूड लाना है, तो उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। प्रोडक्ट दिखाना है तो ये वाला, ये जो राइट साइड वाला है, कोई प्रोडक्ट को हाईलाइट करना है, वेबसाइट पे डालना है, तो एकदम सिंपल है। उल्टा की लाइट बैकलाइट दोनों स्ट्रांग होते हैं, फील लाइट भी स्ट्रांग होता है। यू जस्ट हैव टू शो ऑल द डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के सारे डिटेल्स दिखाने हैं, इतना ही एम होता है। अब उसके बाद जैसे कि डिपेंडिंग ऑन द सीन, इसके एग्जांपल्स में कुछ
लूंगा और कि कैसा मूड है सीन का, क्या दिखाना है उसमें, लाइक सस्पेंस है, हॉरर है, लाइट मूड है, इंटेंस सीन है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट, मतलब डिपेंडिंग ऑन दैट उसका बहुत ज्यादा चेंज होगा। अगर आपने ये मूवी आई थी रमन राघव, तो रमन राघव मूवी में आपने देखा होगा तो उसमें की लाइट और बैकलाइट बहुत ज्यादा है, फील लाइट बहुत कम है काफी सारे सीन्स में। नाइट सीन्स में है तो उसमें फील लाइट बहुत कम यूज किया है, फील लाइट डाला ही नहीं है उन्होंने, जितना नेचुरल लाइट हो सके उतना यूज किया है। तो आइदर इट इज अ बैकलाइट और की लाइट। तो वो इंटेंस सीन अगर दिखाना है कोई, तो उसमें उस तरह का ज्यादा यूज होता है, जहाँ पे हियर इन द फर्स्ट केस बैकलाइट एंड फील लाइट इज completely मिसिंग। ओके, सो लुक एट द फर्स्ट इमेज एंड द थर्ड इमेज, बीच का इमेज छोड़ दो। तो उसमें आप डायरेक्टली इन दो इमेजेस को कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि थोड़ा सा इंटेंस एक्सप्रेशंस दिखाने हैं तो एक किसी लाइट का, सिर्फ एक किसी लाइट का हम इंटेंसिटी ज्यादा बढ़ा दें। ओके, ठीक है। आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? सबको स्क्रीन दिख रहा है? लेट मी रीड द चैट एक्चुअली। ओके, जो मैंने सिंपल एक्सरसाइज बोला था ना, ये चीजें तो होती रहेगी। ये तो जितने एग्जांपल्स, दिस इज ऑल प्रैक्टिकल वर्क एक्चुअली। ये ऐसे एक दो एग्जांपल्स से भी समझ में नहीं आता, जितना आप करोगे। इसलिए मैंने वो आपको जो बताया था कि जो एक, जो भी आपके पास अवेलेबल है, जैसे कैमरा है और मोबाइल है, तो मोबाइल से आपको सिंपल फोटोज लेने हैं। कोई भी एक आपके घर का विंडो हो, कॉर्नर हो, पोर्च हो, उसको आपको फोटोग्राफ्स लेने हैं। सुबह से लेकर शाम तक फोटोज लेने हैं, चाहे इंटीरियर लाइट्स ऑन हो, लाइट ऑफ होने के बाद। क्योंकि उसमें मुझे सिर्फ लाइट ही नहीं, उसके टेक्सचर में भी क्या क्या शेड्स आते हैं वो भी दिखाना है। इवन मैं उसको फोटोशॉप में ओपन करके ड्रॉपर से वहाँ के कलर को पिक भी करना है। फॉर एग्जाम्पल एक वॉल है, और उस वॉल में नाइट टाइम में ट्यूबलाइट ऑन करने के बाद कलर कैसे दिख रहा है, डे टाइम सनी डे में कैसे दिख रहा है, डे टाइम क्लाउडी एनवायरनमेंट में कैसे दिख रहा है, आफ्टरनून टाइम, मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम। और ये सारी इमेजेस को हम एक्चुअल फोटोशॉप में लेके जाएंगे, ड्रॉपर लेंगे, ड्रॉपर से उस कलर को पिक करेंगे और उसका एक कलर पैलेट बनाएंगे। तो आपको वो कलर पैलेट से समझ में आएगा कि कलर का शेड और टिंट दोनों में कितने ज्यादा चेंजेस आते हैं उसमें। तो ये कंपैरिजन करना है कि एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ दैट एक्सरसाइज। ठीक है, तो वो करना है आपको। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वो पहले करो। मैं एक, मेरा ऑफिशियल जो ऑफिस का ईमेल आईडी है वो मैं चैट में शेयर करता हूँ, उसमें आप मुझे वो इमेजेस सेंड करो। ओके, आई एक्चुअली वांट टू सी दैट, दैट इज योर असाइनमेंट दैट यू नीड टू डू। मैं आपको ईमेल आईडी शेयर करता हूँ मेरा। ओके, सो आई हैव शेयर्ड माय ईमेल आईडी इन द चैट। ओके, ttianimationvfx@gmail.com। ये मुझे वो सेंड करो आप, हर कोई। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज। थोड़ा सा वो ऑब्जर्वेशन की बात है। अगेन एज आई एम सेइंग कि हर एक सिचुएशन अलग रहेगा। यस अक्षय, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। ठीक है, देयर विल बी लॉट ऑफ सिनेरियोज जिसमें हमें अलग अलग लाइट लगेगा। ठीक है, तो हर कोई पहले नोट डाउन कर लो ईमेल आईडी। करा ना, उद्यापासून करा किंवा उद्या करा, तुम्ही सॅटर्डे पर्यंत सबमिट करा। ठीक आहे, म्हणजे आज कसं आहे, आता पण करू शकता, सकाळचीच वेळ, 12 वाजले तरी सकाळच्या वेळेपासून तुम्ही करा शक्यतो। ठीक है, 8 बजे से भी कर सकते हो, 8 बजे तो उठ सकते हो आप। ठीक है, तो 8, एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग से करोगे तो ज्यादा अच्छा है, मॉर्निंग 6 से
सनराइज जब होता है तब से स्टार्ट करो। एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग में एक अलग तरह का वो ब्लूइश टिंट आता है। तो एक आउटडोर भी कर सकते हो, दो आप कर सकते हो। एक इंडोर जो खिड़की के आसपास कहीं पे टेबल वगैरह है तो उसका टेबल टॉप। दूसरा आप आउटडोर, जैसे जो भी आपके घर के सामने जो भी दूसरा घर वगैरह होगा, कोई भी बिल्डिंग रहेगी तो उसका आपको करना है। ठीक है, उसका फोटो लेना है। आपको क्या करना है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि टेबल टॉप, या तो टेबल टॉप कोई, या फिर कोई भी कॉर्नर आपके घर का जहां से विंडो से लाइट आ रहा है वो, और आउटडोर आपके जब बस घर से बाहर आते ही जो भी सामने है रोड पे, अगर ट्री है तो ट्री, उसका सुबह से लेके मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग से लेके, आउटडोर का अर्ली मॉर्निंग से बहुत ज्यादा मैटर करेगा। अर्ली मॉर्निंग से लेके हर दो दो घंटे में, चलो एक एक घंटा नहीं तो दो दो घंटे में आपको बस एक फोटो लेना है अप्रोक्सीमेट सेम पोजीशन से। एग्जैक्ट ट्राइपॉड लगा के लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा यहाँ वहाँ कैमरा एंगल हो गया तो भी चलेगा, बट अप्रोक्सीमेट सेम पोजीशन से लेना है आपको फोटो। सुबह से लेके दो दो घंटे में फोटो लेने हैं, शाम के 6 बजे तक ले लो, जहाँ अंधेरा होता है तब तक ले लो। ठीक है, उतना ही टास्क है। और वो मुझे सैटरडे को मुझे मेल करो, जो मेल आईडी मैंने दिया है उस पर। ठीक है, बस ऑब्जर्व करना है। तो मैं उसको बाद में फोटोशॉप में लेके जाने वाला हूँ, और आप मैं उसमें कुछ चीजें आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे इवन इवनिंग टाइम में तो आप उसका जो फोटोग्राफी वगैरह करते हैं, जो वीडियोग्राफी भी अगर आप में से कोई कर रहा है तो इवनिंग टाइम में अभी तो क्लाउडी ये है, लेकिन काफी आप टाइम लैप्स में काफी कुछ देख सकते हो, क्लाउड्स का भी कैसे चेंज होता है कलर, एनवायरनमेंट का। तो बहुत ब्यूटीफुल टाइम लैप्स आता है। तो ये समझ में आया श्रुति, आपको क्या करना है? यस, ओके। वो सबसे पहले आप करो। ठीक है, ये एक ये भी आता है, जैसे कि अभी जो प्रोडक्ट की बात निकली थी, तो आप में से कोई बच्चे एज अ हॉबीज फोटोग्राफी करते भी होंगे। जो ये 3 पॉइंट लाइटिंग का पूरा सेटअप होता है, तो एक्चुअली आप अगर अमेजोन पे या इस पे जस्ट आउट ऑफ इंटरेस्ट सर्च करोगे तो प्रोडक्ट लाइटिंग के कुछ बॉक्स भी आते हैं। प्रोडक्ट लाइटिंग बॉक्स ऐसे नाम से आप सर्च करो तो उसमें आपको कुछ ऐसे वो एक छोटे से बॉक्स होते हैं। आपको कोई भी चीज, जैसे मोबाइल है या फिर वॉलेट है आपका, या फिर स्पेक्स है, एनीथिंग, छोटा सा कोई बॉटल है, उसको वेबसाइट के लिए फोटोग्राफी करनी है तो एक छोटा सा बॉक्स आता है। उस बॉक्स के अंदर एलईडी लाइट्स होते हैं और पूरे चार साइड से व्हाइट लाइट होता है, और मोबाइल का भी ट्राइपॉड होता है ना छोटा सा, वो उसके साथ आता है। तो वहां पे वो रख के आप उसमें फोटोग्राफी, तो बेसिकली एक डिफ्यूज लाइट होता है। तो ऑल द सरफेसेस एक्ट्स एज अ रिफ्लेक्टिव सोर्स, और एक सॉफ्ट लाइट आता है बेसिकली उसमें, तो एक नॉर्मल सॉफ्ट लाइट दिया रहता है। वो भी आप देख सकते हो उसमें। बाइक वगैरह या कार के शोरूम्स में अगर आप देखोगे तो एक अलग तरह का लाइट है। यूजुअली अभी तो बस बड़े बड़े ओपनिंग्स होते हैं एंड दे यूज ओनली वन लाइट, सनलाइट वहां पे। तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ये पहले टास्क आप करो कल, कल के दिन में। ठीक है, दिस इज वेरी बेसिक टास्क जो मैं बता रहा हूँ फोटो का, वो पहले आप करो। क्योंकि लाइट में क्या है ना, लाइट में अंदाजा आना बहुत ज्यादा जरूरी है। सॉफ्टवेयर कोई भी रहने दो, इज ऑल अबाउट योर लाइक विजुअलाइजेशन, और थोड़ा सा आपका जजमेंट के ऊपर पूरा डिपेंड है। तो जस्ट डू दिस टास्क। इवन स्केचिंग पेंटिंग जो होता है ना, तो उनको भी ये टास्क होता है कि अर्ली मॉर्निंग आप पेंटिंग करो, थोड़ा दोपहर के टाइम में करो, इवनिंग टाइम में करो। तो इट्स ऑल अबाउट गेटिंग टू द शेड्स, कि लाइट्स कैसा आ रहा है, शेड्स कैसे आ रही है, शेडोज कैसे आ रही है। इसके ऑब्जर्वेशन के लिए ये टास्क है। इट्स नॉट अबाउट द सॉफ्टवेयर और नॉट अबाउट द कैमरा, इट्स अबाउट द ऑब्जर्वेशन। ये पहले करो आप। ठीक है, मेरा ईमेल आईडी सबको मिला, आपने किया नोट डाउन?
ptaanimationvfx@gmail.com। ठीक है, ठीक है, तो ये पहले करो और मुझे कल दिखाओ, परसों दिखाओ, सैटरडे को आपको मुझे करना है मेल। ठीक है, कल के दिन आपको टास्क करना है, आज भी कर सकते हो अभी से आप। और कल फिर सुबह से ले लो फोटोज, तो सुबह तक हो जाएगा आपका टास्क कंप्लीट। ठीक है, चलेगा। ये टेबल लैम्प का मैं लूंगा, फिर कल टेबल लैम्प का मैं दिखाऊंगा। आज तो इतना टाइम नहीं रहा अपने पास। टेबल लैम्प का मैं कुछ चीजें दिखाऊंगा। फिर टेबल अरेंजमेंट का जो हम असाइनमेंट कर रहे थे, ये बाद में आएगा। टेबल अरेंजमेंट जिसमें मैंने बताया था कि टेबल ले लो, कोई उसमें स्पून रखो, डिश रखो, उस पे कोई टेक्सचर दे दो, तो उसी पे फिर लाइटिंग करेंगे। तो ये जो लाइटिंग अभी कर रहे हैं वो उस पे करेंगे, टेबल अरेंजमेंट पे करेंगे। तो वो एक प्रोसीजर फॉलो होगा कि मॉडल भी किया, फिर उसी पे टेक्सचर किया और उस पे लाइट किया, और टेबल अरेंजमेंट एक सिंपल टॉपिक लिया है, एकदम से पूरा बहुत बड़ा सीन नहीं लेंगे हम। तो विल कंसंट्रेट फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन अ सिंपल टेबल अरेंजमेंट। ठीक है, चलेगा, तो ये पहले कर लो आप। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस मीटिंग। तो ये पहले टास्क आप कर लो। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। कल मैं पहले आपको वो वॉल माउंटेड लैंप वगैरह वो भी दिखाऊंगा। आज जो दिखाया बस उसका भी एक क्विक रिवाइज ले लूंगा। ठीक है, ओके, वेलकम एवरीबॉडी। ओके देन, हैव अ नाइस डे। या बाय।